हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज़ एक्सप्लेनेशन। और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ कि द समय टनपड़ी का रीसेंट एपिसोड रिलीज़ हुआ है, एपिसोड 8। तो गाइस आई थिंक पूरे सीज़न का ये सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एपिसोड था। तो शादी के 3 दिन पहले सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं और जरमाया और बली की बैचलरेट पार्टी होती है। इस एपिसोड में मोस्टली हम ये देखेंगे कि बेली को कैसे डाउट्स होते हैं कि क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कॉनरेड कैसे बेली को बचाने की कोशिश करेगा, कैसे उसकी डाउट्स को एक रीज़न देगा। फाइनली वो उससे कन्फेस भी करेगा, पर बेली जो कि उसको उसके सामने मुंह पे मना कर देगी, जो कि सबसे सैडेस्ट पार्ट था इस एपिसोड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द समय टनपरी के एपिसोड 8 की। इस एपिसोड में स्पॉयलर्स भी होंगे, तो प्लीज़ अगर आपको अवॉइड करना है तो प्लीज़ कर सकते हैं स्किप द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बेली के साथ, जो कि अभी भी क्वेश्चन कर रही है कि जैसे कॉनरेड ने अपने आप को इंजर्ड किया था और वो ऑलमोस्ट कॉनरेड को किस करने वाली थी। वो ये सब कहती है कि वेडिंग के प्रिपरेशन की वजह से वो स्ट्रेस में थी एंड इस वजह से वो उसे किस करने वाली थी, और वो अकेली थी और उसके पास ना जरमाया था ना कोई और था उसे सपोर्ट करने के लिए। तो वो स्ट्रेस के कारण उसने किस करने वाली थी कॉनरेड को। हम एपिसोड में देखते कि कैसे जितने भी कॉनरेड के लिए उसके थॉट्स थे, जो भी प्यार वगैरह था, वो कैसे दबा रही थी। पर इस एपिसोड में जब वो अपने गर्ल्स के साथ बाहर गई थी तो सारे फिर से सरफेस पे आ रहे थे, सारे उभर रहे थे, सारे थॉट्स जो थे कॉनरेड के बारे में वो कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचे जा रही थी। बैकग्राउंड में वी कांट बी फ्रेंड्स बट आई लाइक टू जस्ट प्रिटेंड आई विल वेट फॉर योर लव बाय अरियाना ग्रैंडे प्ले हो रहा था, जो कि परफेक्टली शो करता है बेली की सिचुएशन को, कैसे वो सफ़र कर रही है। और बेली को ये भी पता चलता है कि कॉनरेड ही वो था जिसने लॉरेल को मनाया था बेली के ब्राइडल शावर में जाने के लिए और उसके वेडिंग के लिए, क्योंकि बेली को लगता था कि टेलर ने ये सब किया है, टेलर ने लॉरेल को मनाया है बेली की शादी के लिए, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे कॉनरेड हमेशा से बेली की हेल्प करता है, जब वो छोटे थे तभी यूनिकॉर्न की स्टोरी से, और अभी भी जब वो बड़े हो गए हैं अभी भी। इसलिए वो और ज़्यादा कंफ्यूज है कि वेडिंग को लेकर कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वो क्लब में थी तो उसे पैनिक अटैक्स आए थे यही सब सोच के। फिर हमें बेली और जरमाया का सीन दिखाया जाता है क्लब जाने से पहले का, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, वो सीन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था व्यूअर्स के लिए स्पेशली। फिर वो दोनों प्लान बनाते कि कैसे वो लोग जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो एक दूसरे के साथ मिलेंगे बीच पे, पर ऐसा नहीं होता है। शर्मा बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है एंड वो आके पास आउट हो जाता है। बेचारी बेली वहाँ पे बीच पे उसका इंतज़ार करती रह जाती है। एपिसोड के एंड में जब वो सब कुछ बताती है टेलर को, सब कुछ अपने दिमाग से निकालती है, जो जो उसके साथ फील हो रहा है, जो जो कर रही है, वो फाइनली जाती है बीच पे जरमाया से मिलने के लिए। पर वहाँ पे जरमाया नहीं रहता, वहाँ पे कॉनरेड रहता है, क्योंकि कॉनरेड ने सुन लिया था कि जरमाया ने लेसी ब्राउन के साथ तो बेली पे चीट किया था एंड वो उसे बताना चाहता था। पर जब उसने बताया तो बेली ने बोला कि मुझे ऑलरेडी बात पता है। कॉनरेड को विश्वास नहीं हुआ कि बेली को ये सब पता होते रहते भी वो जरमाया के साथ शादी कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि बेली उस टाइप की लड़की नहीं है। तब वो बेली बोलती है कि प्लीज़ तुम इन सब में मत पड़ो, तुम इन सबसे दूर रहो। तब फाइनली कन्फेस करता है कॉनरेड बेली से कि वो उससे भी प्यार करता है, 4 साल तक उसे प्यार करता रहा है। एंड वो उसे बताता है कि कैसे जब वो मोटेल में उसने बोला था कि ही स्टिल लवर, वो उस सच में वो बात बोला था उसने, एंड वो उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला। हम सबको पता है कि बेली भी सेम फील करती थी कॉनरेड के लिए, पर उसने वहाँ पे वो एडमिट नहीं किया। कुछ देर पहले ही बेली ने टेलर से कन्फेस किया था कि वो सोचती थी कि हमेशा से उसका दूल्हा कॉनरेड रहेगा। कॉनरेड जब रो रहा था तो बेली ने उससे कहा कि तुम कभी नहीं समझोगे जरमाया मेरे लिए क्या है और वो मुझे कैसे ट्रीट करता है, कैसे फील करवाता है। सीन में मुझे बहुत ही बुरा लगा कॉनरेड के लिए, पर मैं बेली की भी सिचुएशन समझ सकती हूँ। शादी के 3 दिन पहले उसे इतना डिफिकल्ट कुछ फेस करना पड़ रहा है एंड ऑल। और फिर हमें मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कॉनरेड हमेशा से बेली के साथ रहा है, हमेशा जब भी उसे ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा उसके पास रहा है। एंड फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेली बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो वॉल पे नॉक करती है जरमाया को बताने के लिए कि वो अभी भी जगी है, जैसा कि वो हमेशा से करते हैं, पर उधर से नॉक नहीं आता। वहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जरमाया बेली के साथ नहीं रहेगा जब उसे ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये सीन बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जरमाया एंड कॉनरेड के रिलेशनशिप में ग्रोथ होती है या फिर डेप्थ होती है। इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जरमाया कुछ कुछ और नोटिस करता है बेली और कॉनरेड के बीच में, जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, बात कर रहे होते हैं, एंड वो उस एग्जैक्ट मोमेंट में पहुँच जाता है एंड उसे ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा ऑड लगते हैं। फिर जरमाया कॉनरेड से कुछ ऐसी बातें कहता है जैसे कि तुमने बेली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जब मैं एब्सेंट नहीं था, है ना, और बेली अब और मैं एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तुम ये बात समझ रहे हो ना, तुम ये बात समझ रहे हो।
जरमाया ने बहुत ही ज़्यादा रूडली पूछा था। फिर जरमाया का जेलस होना कॉर्नेट से बनता भी है, क्योंकि कॉर्नेट और बेली का रिलेशनशिप था ही ऐसा, एंड कॉर्नेट अभी भी बेली के लिए फील करता है, सो इट वाज अ वैलिड पॉइंट। और फिर हम देखते हैं कि जब कॉर्नेट को पता चलता है जरमाया के बारे में कि उसने चीट किया है बेली के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होता है और वो जाता है जरमाया से बात करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए, और वॉट एवर यू कैन कॉल इट। बट देन वो देखता है कि वो ऑलरेडी वॉमिट कर रहा है, उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो वहाँ से चला जाता है शांति से उसे देख के, एंड वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टेड रहता है वहाँ पे। इसीलिए वो जाता है और बेली को सब कुछ बताता है। ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हुए हैं कॉर्नेट और जरमाया के बीच में, वही बहुत ज़्यादा बड़ा क्लैश बन सकते हैं अगले एपिसोड्स में। और फिर शायद बेली जरमाया को फाइनली बताएगी कि वो क्रिसमस के टाइम में कॉर्नेट से मिली थी कज़न्स हाउस पे। भले ही वो उसने कुछ हुआ नहीं उन दोनों के बीच में, पर जरमाया इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कॉर्नेट एक्ट कर रहा है फ़िलहाल, एंड वो उन दोनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता एक तरह से। सो बेली ने जैसे रिएक्ट किया था जब जरमाया ने चीट किया था, एंड उस टाइम पे ही जरमाया के पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। ये बात तो तय है कि कॉर्नेट और जरमाया में एक बहुत बड़ी वाली फ़ाइट होने वाली है नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में, जो कि बचे हुए हैं, और शायद उसी फाइट्स की वजह से कॉर्नेट और बेली एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। इसके लिए हमें एपिसोड्स देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर इन दोनों के लिए। सो अभी बात करेंगे स्टीवन और डेनीस के बारे में। ऑनेस्टली इस एपिसोड में स्टीवन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डर्टी किया गया है। बैचलरेट पार्टी के टाइम स्टीवन डेनीस के साथ घूम रहा था, वो भी टेलर को दिखा दिखा के। इट वॉज रियली वेरी बैड। और जब टेलर ने ऑफ़र किया कि वो उसके विंगमैन बनेगी, स्टीवन ने बहुत खुशी खुशी हाँ बोल दिया। आई मीन टेलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट थी, एंड स्टीवन उससे प्यार करता, तो ऑफकोर्स उसे दिखना चाहिए, बट उसे कि कुछ नहीं दिखा। और जैसा कि टेलर ने बोला कि वो उसकी विंगमैन बनेगी, उसने किया। उसने डेनीस को कहा टेक्स्ट करने के लिए स्टीवन के पास, एंड स्टीवन ने सब कुछ छोड़ छाड़ के डेनीस के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए चला गया। स्टीवन कितनी जल्दी मूव ऑन कर जाता है ये दिखाता है। कॉर्नर उसे बोलता है भी कि तुम जा सकते हो अगर तुम जाना चाहते हो, एंड बहुत जल्दी स्टीवन एक्सेप्ट भी कर लेता है ये बात, जो कि बहुत ज़्यादा आउट कैरेक्टर रहता है स्टीवन के लिए, बिकॉज ही स्टिल लव्स टेलर, राइट। एक एक्सीडेंट कितना कुछ बदल सकता है। टेलर डेनीस को बोलते हैं कि वो सिर्फ चाहती है कि स्टीवन खुश रहे और जिसके साथ भी रहे। फिर वो लोग कज़न पहुंचते हैं जहाँ पे वो दोनों के साथ जाने वाले रहते रूम पे, तभी लुसिंदा जाती है, एंड स्टीवन लुसिंदा को सैड देखता है और वो उसको हेल्प करने के लिए जाता है। मुझे लगता है इन दोनों की स्टोरी यहीं पे रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। जितना ग्रोथ होना था डेनीस और स्टीवन की स्टोरी में, उतना हो चुका है। एंड लुसिंदा जब बताएगी टेलर कितना अभी भी उसे प्यार करती है, तो स्टीवन सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थिंक टेलर के पास वापस चला जाएगा। वहाँ पे टेलर ने लुसिंडा को बोला था कि मैं किसी इंसान के पीछे नहीं भागूंगी जो मुझे नहीं चाहता, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। इसीलिए लुसिंडा बहुत ज़्यादा सैड थी। मुझे लगता है वो दोनों पक्का एंड अप होंगे, लास्ट में होना चाहिए, बिकॉज आई रियली लव दिस कपल। नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू फॉर द एपिसोड। तो ये जो एपिसोड था, ये टोटली सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक और ट्रॉमेटाइजिंग एपिसोड था पूरी सीरीज़ में, जहाँ पे कॉर्नेट भी कन्फेस करता है अपना प्यार बेली के लिए, और फाइनली बेली भी कन्फेस करती है, मतलब कॉर्नेट से नहीं पर टेलर से, कि वो अभी भी फील करती है कॉर्नेट के लिए। जहाँ पे कॉर्नेट को हमें दिखाया गया कि वो कितना हार्ट ब्रोकन है, बेली को दिखाया गया कि कितनी वो हार्ट ब्रोकन है। तो आई थिंक कि एपिसोड की जैसे जैसे एंड्स होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो दोनों और ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे, एंड मे बी दे आर गोइंग टू बी द एंड गेम। पर यहाँ पे जरमाया के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डर्टी किया गया है। उसे दिखाया जा रहा है कि कैसे वो जेलस हो जा रहा है। कॉर्नेट जब भी आ रहा है तो वो हाई रोल करता है, उससे रूडली बात करता है, एंड ऑल। वो सीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है टीम जेलीफिश के लिए, बिकॉज दे स्टिल लव हिम, एंड उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट अब ख़राब हो चुका है। ओवरऑल आई लव दिस एपिसोड। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।